हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, से शुरू करते हैं आज का नया क्लास, ठीक है ना। तो आज का जो क्लास है इसमें शुरू कर रहे हैं राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये रहेगा आपका संविधान, ठीक है। तो संविधान से संबंधित जो टॉपिक है जिससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, ये सभी को आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक फ्रेंड, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इस क्लास का आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है भारत की संविधान सभा पर, ठीक है, संविधान सभा का पहला जो विचार है वो किसने दिया था, यानी कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही जो ऑप्शन है क्या होगा, ये आप लोग को भी अटेम्प्ट करना क्वेश्चन। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है एम एन राय, ऑप्शन सी बी एन राव और ऑप्शन डी है आपका बी आर अम्बेडकर। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, आप लोग भी अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट पेन ले लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन बी यानी कि कौन हो जाएगा, एम एन राय जी हो जाएंगे, ठीक है। तो एम एन राय जो थे, इनके द्वारा संविधान सभा का जो विचार है वो पहली बार इनके मन में आया था, ठीक है ना। और कब आया था, तो 1934 ईस्वी में। कब आया था, 1934 ईस्वी में इनके द्वारा यह विचार दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम एन राय ने 1934 में पहली बार भारत की एक संविधान सभा का विचार दिया था, ठीक है ना। तो किनके द्वारा, एम एन राय के द्वारा दिया गया था। वो वह भारत के, ठीक है ना, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के पैरोकार भी थे, ठीक है। तो कौन थे, एम एन राय जी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये बताना, ठीक है। तो भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया, ठीक है। आपके ऑप्शन ए है 14 अप्रैल, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 26 जनवरी और ऑप्शन डी है 26 नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है, ठीक है ना। चलिए, सही आंसर है फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन डी यानी कि 26 नवंबर को, ठीक है ना। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखते हैं। चलिए, संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेगा कि राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस दोनों के दोनों कब मनाते हैं, 26 जनवरी को ही मनाते हैं। भारत में हर साल 26 नवंबर को, ठीक है ना, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 26 जनवरी के तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर को ध्यान रखेगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया या कब स्वीकृत किया गया या फिर कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो पॉइंट को ध्यान रखेगा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय संविधान का अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत के जगह पर स्वीकृत भी दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 ध्यान रखेगा। और पूर्ण रूप की बात आए तो 26 जनवरी 1950 आपको लगाना है ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है इस टाइप के बनते हैं और कंफ्यूजन भी रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। और इंग्लिश में देखेंगे तो एडोप्ट लिखा रहेगा, ठीक है ना। एडोप्ट लिखा रहेगा, इसका मतलब है एडोप्ट माने स्वीकार करना या अंगीकृत करना का मतलब होता है, ठीक है ना। तो 1949 ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर के एम मुंशी और ऑप्शन डी है श्री सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है क्या कि 14 अप्रैल है, ठीक है। 14 अप्रैल का दिन भी आप लोग को ध्यान रखना। 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो अंबेडकर जयंती मनाते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखें, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के जो जगह है मऊ, ठीक है ना, मऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, मऊ में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम क्या था, तो रामजी मालोजी, ठीक है ना, रामजी मालोजी सकपाल थे, ठीक है ना। पिता का नाम क्या थे, तो पिता जो थे इनके थे कौन, रामजी,
ठीक है ना, रामजी मालोजी, ठीक है ना, मालोजी सकपाल इनके पिता का नाम था, और माता जी का नाम क्या था, तो माता का इनका नाम था क्या, भीमा बाई, क्या था, भीमा बाई, ठीक है ना, भीमा बाई इनकी माता का नाम था, ठीक है ना। तो अंबेडकर से संबंधित कुछ पॉइंट है, ये भी ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीम राम, ठीक है ना, रामजी अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और वह एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे, ठीक है, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था, ठीक है ना। तो डॉक्टर जो BR अम्बेडकर थे लास्ट में क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, लास्ट में कौन से धर्म को अपनाए थे या प्रेरित थे, तो बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अछूतों के लिए, ठीक है ना, अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान भी चलाए गए थे इनके द्वारा, ठीक है ना। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। तो कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग को फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये बताना, ठीक है ना। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये बताना, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन जो क्या होगा ये आपको अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन ए है बेबिल योजना 1945, दूसरा है क्रिप्स मिशन 1942, तीसरा है रॉलेट एक्ट 1919, और ऑप्शन डी है मार्लो मिंटो सुधार जो कि 1909 में होता है। किसका इसका सही आंसर क्या है ये बताना, ठीक है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी ये बताना फ्रेंड्स, ठीक है ना। सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, जो कि 1909 में पारित हुआ था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो कि 1909 द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो भारतीय परिषद अधिनियम है 1909, उसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है, जिसे नरमपंथियों जैसे कि कांग्रेस को शांत करने और, ठीक है ना, धर्म के आधार पर अलग अलग मतदाताओं को पेश करने के लिए स्थापित किया गया था। क्या किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार को, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था, यानी कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में कब आया था ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन डी 1946 और ऑप्शन डी है आपका 1941। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1946 में, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में 1946 में भारत आया था, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, जिसका उद्देश्य था क्या, तो ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता को हस्तांतरण पर चर्चा करना था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता देना था, उस पर मतलब हस्तांतरण देना था, तो इस पर चर्चा करने के लिए आए थे कौन, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत का पहला उच्च न्यायालय, ठीक है ना, कहाँ स्थापित किया गया था ये बताना। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है क्या आपका दिल्ली। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था पहला हाई कोर्ट जिसने, तो ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में कब हुआ था, 1862 ईस्वी में हुआ था। इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्वेश्चन से संबंधित फ्रेंड्स। भारत में पहला उच्च न्यायालय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशिकेचर एक्ट, ठीक है ना, फोर्ट विलियम, ठीक है ना, जिसे अब कलकत्ता उच्च न्यायालय कहा जाता है, यानी कि पुराना नाम ये है इसका, अब वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट भी उसे बोलते हैं, ठीक है ना, को 14 मई, ठीक है ना, 14 मई 1862 को जारी किए गए लेटर्स पेटेंट, ठीक है ना, दोबारा अस्तित्व में लाया गया था, ठीक है ना। इसे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान, ठीक है ना, एक मिनट, भारतीय संविधान कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से इसमें मौजूद धाराओं की कुल संख्या कितनी है ये बताना, ठीक है ना। तो मूल रूप से पूछ रहा है, ठीक है ना, मूल रूप से जो मौजूद है उसमें धाराओं की संख्या टोटल कितनी है ये बताना। ऑप्शन ए है 396, ऑप्शन बी 392, ऑप्शन सी 391 और ऑप्शन डी है 395, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए सही उत्तर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी 395 यानी कि 395, ठीक है। तो टोटल जो धाराओं की संख्या वो कितना है, तो 395 ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर है, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान में इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से, ठीक है ना, यानी भारतीय संविधान में मूल रूप से मौजूद लेखों की संख्या में 22 भाग है, 8 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है, ठीक है ना। तो मूल रूप से यही है, 22 भाग है, 8 अनुसूची और कितना 395 अनुच्छेद है, ठीक है। अगस्त 2021 तक, ठीक है ना, वर्तमान में 105वें संशोधन में 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूची शामिल हो गए हैं टोटल, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अनुसूची की संख्या वर्तमान में 12 है और 105वां संविधान संशोधन के बाद 465 अनुच्छेद हो चुके हैं वर्तमान में, लेकिन मूल रूप से 395 में है 95, उसी में ऐड करके आपको बढ़ गया है 465 तक, ठीक है। और भी आगे बढ़ते हुए चलेंगे वो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जैसे देखते हैं ना कि 51 है और 51, जैसे 300 अनुच्छेद 300 है और 300 का क्या हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया या ए लिखा रहता है, वो ऐड का सेंस देता है, ठीक है ना। जैसे 300 का ए लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ए जो है वो संविधान में संशोधन करके उसे अपनाया गया है, ठीक है ना। तो 300 के ए में क्या है आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति का जो अधिकार है इसे अब धर दिया गया, 300 के काम में रख दिया गया, ठीक है ना। संपत्ति से संबंधित संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब मौलिक कर्तव्य हो गया है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लिए अन्य देशों से, ठीक है ना, सुविधाओं को उधार लेने के लिए, ठीक है ना, आलोचना किए जाने पर जिन्होंने निम्नलिखित कहा, संविधान के मौलिक विचारों में, ठीक है ना, किसी के पास कोई एकस्व, ठीक है ना, अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। डॉक्टर, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन है संविधान के लिए, ठीक है ना, अन्य देशों से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर जिन्होंने निम्नलिखित कहा, ठीक है ना, यानी कि किनके द्वारा कहा गया कि संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई एकत्व, ठीक है ना, एकस्व अधिकार नहीं है। तो यह जो कथन है वो किनके द्वारा कहा गया ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए। तो सही आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा यह कथन कहा गया, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान के लिए, ठीक है ना, अन्य देशों से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, ठीक है ना। यह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक कहते हैं, यानी कि कहा जाता है, तो ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27 अगस्त 1947, ठीक है ना, यानी कि 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा, ठीक है ना। यह जो है किसके द्वारा कहा गया ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी है RB धुलेकर, ऑप्शन सी B पोकर बहादुर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि यह कथन जो है वो किनके द्वारा कहा गया कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन मंडल अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होगा। तो यह कथन किनके द्वारा कहा गया ये बताना है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा यह कथन कहा गया था, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, मेरा मानना है कि अलग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। उन्होंने JL नेहरू कैबिनेट में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था, ठीक है ना। यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जो है वो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में कार्य भी किए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किंग जॉर्ज तृतीय ने, ठीक है ना, मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी ये बताना, ठीक है। तो किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किए थे? ऑप्शन है 1800, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1774, ऑप्शन डी 1757। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना। तो सही आंसर हो जाएगा 1800, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सन 1800 में किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, ठीक है। 26 दिसंबर 1800 को किंग जॉर्ज तृतीय ने एक चार्टर जारी किया, ठीक है, जिसमें मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और अदालत 4 सितंबर 1801 को अस्तित्व में भी आ गई थी, ठीक है। तो पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये बताना, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, भारत के, ठीक है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे।
खाद्य और कृषि मंत्रालय JL नेहरू, ठीक है ना, मंत्रालय में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा क्या बने, अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है, ठीक है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम टंडन, ऑप्शन बी है GV मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसके बारे में बताना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि GV मावलंकर जी थे जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। GV मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, ध्यान में जरूर रखना आप लोगों को, लोकसभा की स्थापना कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। ओम बिरला वर्तमान में 2021 में लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। 2021 में लोग कौन थे, ओम बिरला जी। वर्तमान में कौन है आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है ना, कमेंट में बताइएगा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। चलिए बाकी टेलीग्राम पर आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनाने के लिए किस कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताना फ्रेंड्स। भारत के संविधान को, ठीक है ना, बनाने के लिए किस कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन योजना 1945, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1949 या फिर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना 1936। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। सही उत्तर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा दिया गया एक बयान था जिसमें भारत के संविधान भविष्य के बारे में प्रस्ताव शामिल थे, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया जो डैश के तहत स्थापित किया गया था, यानी कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था मसौदा, ये बताना, ठीक है ना। तो संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया जो डैश के तहत, यानी कि निम्न में से कौन सी एक्ट, योजना या फिर अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन बी है 1909 के भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है 1946 के कैबिनेट मिशन योजना और ऑप्शन डी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई, ठीक है ना, 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड बेवेल, ठीक है ना, लॉर्ड बेवेल द्वारा दिया गया एक बयान था जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के एक समझौते पर नहीं आने के मद्देनजर भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव शामिल था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ ये बताना, ठीक है ना। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ ये बताना। आपके पास ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है आपका 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना, ठीक है ना। तो भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ, तो संविधान जो लागू हुआ 1950 में पूर्ण रूप से लागू हो गया था, ठीक है ना। तो 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इसमें अपने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने, ठीक है ना, वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर, कितने सदस्य, 284 सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन बनता है इसके बारे में, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना प्रदान करता है, ठीक है ना। तो कौन सी शासन प्रणाली संरचना को प्रदान करता है ये बताना। ऑप्शन ए है एकल प्रणाली, ऑप्शन बी है दोहरी प्रणाली, ऑप्शन सी है अर्ध संघीय और ऑप्शन डी है संघीय, ठीक है ना। तो भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना को प्रदान करता है, यानी कि कौन सी संरचना प्रदान करता है इसके बारे में बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका अर्ध संघीय, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
संविधान सरकार के एक संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है, ठीक है ना, जो कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। संघ के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कार्यकारी जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो कार्यकारी प्रमुख के बाद आएगा तो आपका प्रधानमंत्री होंगे। कार्यकारी क्योंकि जितने भी काम करते हैं वो सब प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन किसके नाम पर करते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, ठीक है ना। तो संविधान के जो प्रमुख है, संविधान में सबसे प्रमुख जो बनाया गया, किनको बनाया गया? सबसे सर्वोच्च जो बनाया गया है वो राष्ट्रपति को ही बनाया गया, क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कार्यकारी में आते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के साथ संघीय प्रणाली को कनाडा से अपनाया गया था। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अर्ध संघीय सरकार की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जहां केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ठीक है ना, समान नहीं होता है, ठीक है ना। भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघ है और मजबूत केंद्रीय तंत्र के कारण, ठीक है ना, इसे अर्ध संघीय राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो भारत को किस रूप में जाना जाता है? अर्ध संघीय रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है ना, और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी कौन सा अधिनियम है उसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। कंपनी के जो व्यापार था उसका मोनोपोलीज था उसको समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर, ठीक है ना, इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया था, ठीक है। तो कौन सा एक्ट है इसके बारे में बताना। आपके पास ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसके बारे में बताना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1813 का चार्टर अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को, जो व्यापार उसका था ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, मोनोपोली था, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। इसने चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार और भारत में चाय के व्यापार के एकाधिकार को क्या किया? समाप्त किया था। कौन? 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है ना। ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा ये बताना है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का जो मसौदा उसको तैयार करने में कितना टाइम लगा? आपके पास ऑप्शन ए है 2 साल 10 महीने और 17 दिन, ऑप्शन बी है 2 साल 7 महीने 17 दिन, ऑप्शन सी है 2 साल 11 महीने 17 दिन या फिर ऑप्शन डी 2 साल 9 महीने 10 दिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगा था, टोटल टाइम लगा था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड। 2 साल 11 महीने और 17 दिन भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में लिया गया कुल समय था, ठीक है ना। 389 सदस्यीय विधानसभा को, ठीक है ना, संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग 3 साल लगे, ठीक है ना, जिसमें 165 दिनों की अवधि में, ठीक है ना, 11 सत्र हुए थे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। कितने सदस्य? 389 सदस्य। 3 पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और टोटल टाइम ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे बना है, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन इसमें आपको प्रीवियस ईयर ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यदि पूरे क्लास को अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स तो आपका पॉलिटी का जो कवर कर रहे हैं, पॉलिटी जो टॉपिक है इसे पूरा कवर करेंगे और साथ ही साथ में आपको पॉलिटी से संबंधित जितने भी डाउट है सभी को क्लियर भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि डिटेल में देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा यदि आप अच्छी तरह से पूरी वीडियो देख लेते हैं तो, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को, ठीक है ना, मनाया सॉरी
कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मनाया गया वो क्या मनाया गया था, इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है गणतंत्र दिवस, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी है भारत दिवस, ऑप्शन डी है मौन विरोध दिवस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 31 दिसंबर, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। कौन सी नदी पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराए थे, किनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जी के द्वारा फहराया गया था, ठीक है ना, फहराया गया। और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वशासन की मांग की, ठीक है ना। और स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 को रखा गया था, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 1930 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया, जिसमें बोला गया पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वशासन की मांग किया गया, ठीक है ना। और स्वतंत्रता के लिए निर्धारित जो तिथि रखा गया कि 26 जनवरी 1930 को अपने को क्या करना है, स्वतंत्र हो जाना है हर हाल में, ठीक है ना। तो ये जो मतलब क्या प्रण लिया गया जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1929 को ही लिया गया था, ठीक है ना। और 26 जनवरी टारगेट रखा गया कि 26 जनवरी 1930 तक अपने को कंप्लीट करना है क्या, पूर्ण स्वराज या पूर्ण शासन, ठीक है ना, स्वशासन, ठीक है ना। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कौन सी नदी, रावी नदी, ध्यान रखना है आप लोगों को, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष का नाम बताना, ठीक है ना। तो भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपके पास ऑप्शन है BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है KM मुंशी, ऑप्शन सी है GB मावलंकर, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर क्या होगा ये बताना है फ्रेंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 से 1956 तक भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना। लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो लोकसभा का गठन जो हुआ था 15 मई, ठीक है ना, 15 मई 1952 को हुआ था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें, क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ। ज़्यादातर अभी तक सिर्फ ईस्वी ही पूछा गया है 1952 में, इसका सही आंसर होगा, लेकिन आप लोग को ये भी याद रखना 15 मई भी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, ये बताना, ठीक है ना। तो ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट थैचर, ऑप्शन सी है मार्गरेट थैचर, ऑप्शन सी है बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है। तो किसके द्वारा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि विंस्टन चर्चिल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को, ठीक है ना, भारत भेजा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, ठीक है ना, 42 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है ना, उनके प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन हासिल करने का एक असफल प्रयास किया था, ठीक है ना, जो कि असफल रहा था। मिशन का नेतृत्व एक वरिष्ठ मंत्री, ठीक है ना, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिप्स मिशन की जो अध्यक्षता वो किसके द्वारा किया गया, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। और भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था, तो मार्च 1942 में भारत आया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण यह है कि यह डैश है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास ये कि एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है, ऑप्शन बी है वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन सी है अधिकारों का एक बिल शामिल है, ऑप्शन सी है कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, ठीक है ना। तो भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए, यह निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है, क्या करता है, यह निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण यह है कि इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, ठीक है ना, कोई भी वंशानुगत तत्व नहीं है इसमें। भारत को एक गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि प्रतिनिधि देश के लोगों के द्वारा यहाँ चुने जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। 26 जनवरी आने वाला है तो गणतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया ये बताना है, ठीक है। तो कब अपनाया गया, ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1947। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट जो है 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने, ठीक है ना, भारत के संविधान को अपनाया, जो कि, ठीक है ना, जो 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ, लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ, पूर्ण रूप से लागू भी हो चुका था, ठीक है ना। लेकिन एडोप्ट जो किया गया था, कुछ भाग जो है वो आपको 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखना आप लोगों को। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है आपका 1948। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1950 में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन है वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश वाले में क्वेश्चन में क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे लिखा रहेगा एडोप्ट लिखा रहेगा तो आप 1949 मार दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन हिंदी में डायरेक्ट लिखता है भारत का संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। तो कब लागू हुआ, तो 1949 में भी कुछ पार्ट तो लागू हो चुका था, लेकिन 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है रेलवे में द्वारा दिया गया है 1950 दिया गया है। हालांकि इससे डाउटफुल क्वेश्चन ऐसे टाइप के रहते हैं, क्योंकि 1949 में भी तो कुछ पार्ट लागू हो चुका था, ठीक है ना। तो 1949 भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश पर एक बार ध्यान जरूर कर लीजिएगा, बाकी तो अपना है ही 50-50 वाले, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर फ्रेंड्स। गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित है, ठीक है ना, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ, ठीक है। लागू अपनाया का बात नहीं बोला, लागू का बात बोला, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इंग्लिश एक बार जरूर पढ़िएगा क्वेश्चन, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला हिंदी में रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो लागू की बात बोल रहा है तो 1950 में लागू हुआ था, लेकिन अपनाने की बात बोलता तो 1949 हो जाता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है 1950 में लागू हुआ। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव रामजी, ठीक है ना, अंबेडकर को कहा जाता है। 14 अप्रैल को इनका जयंती भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल, ठीक है ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। किनका, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, मऊ मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1946 में संविधान सभा के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था ये बताना। 1946 में जो उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया वो किनको चुना गया, ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी है TT कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी है HC मुखर्जी, ऑप्शन डी है आपका राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका HC मुखर्जी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1946 में HC मुखर्जी, ठीक है ना, को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस, ठीक है ना, प्रसाद मसौदा, कांग्रेस मसौदा समिति बी के अध्यक्ष आर अम्बेडकर थे, यानी कि BR अम्बेडकर थे, ठीक है ना। कांग्रेस मसौदा समिति बी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 1946 में मुखर्जी, HC मुखर्जी जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। उपराष्ट्रपति, यहाँ उपाध्यक्ष हो जाएगा ना, ठीक है ना, उपाध्यक्ष इसका हो जाएगा उपाध्यक्ष, ठीक है ना। इस पॉइंट को ध्यान, क्वेश्चन यहाँ टाइप थोड़ा गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे ये बताना, ठीक है ना। तो 1946 में जो संविधान सभा की बैठक हुआ था पहला, उसके अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन ए है मनवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके सही आंसर क्या होगा ये बताना फ्रेंड्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ था, उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। और ये अस्थायी अध्यक्ष बने
माने थे, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे, ठीक है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहला अध्यक्ष इसलिए चुना गया था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे उसमें, इसलिए उनको क्या किया गया था, चुना गया था अस्थायी रूप से, ठीक है ना, क्योंकि बुजुर्ग थे इसीलिए, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया और बाद में, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए, ठीक है ना। तो 9 दिसंबर को ये चुने गए थे, उसके 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर को, ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27। किसने कहा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का दिल और आत्मा है, ठीक है। तो यह जो कथन है वो किनके द्वारा कहा गया था, आपके पास ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा यह कहा गया था कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो संविधान का दिल और आत्मा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का दिल और आत्मा है, जिसका संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 32 से संबंधित है, ठीक है ना। तो संवैधानिक उपचार जो संबंध है वो अनुच्छेद 32 से संबंधित, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है यह फ्रेंड्स। आगे है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है ना, कब आयोजित की गई थी ये बताना। आपके पास ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 7 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी है 8 मार्च 1945 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1948। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1946 में, जो कि 9 दिसंबर के दिन में इसका पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। बैठक में कुल 211, ठीक है, 211 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टोटल कितने सदस्य उपस्थित थे, 211 थे। संविधान हॉल में आयोजित बैठक, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। तो संविधान हॉल में जो आयोजित हुआ था बैठक संसद भवन में, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल हॉल बोलते हैं, ठीक है। तो उसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुआ था उसके सदस्य किन्हें बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, ठीक है। तो जिन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर, ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, तो अस्थायी सदस्य बना दिया गया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना, ठीक है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे जो कौन थे ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। सही आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है ना, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, ठीक है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट है जो इसको ध्यान में आप लोग को रखना फ्रेंड्स। यह नवंबर 1946 में स्थापित किया गया था और 25 जनवरी 1950 को भंग कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद क्या थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को इनका गठन किया गया था, ठीक है ना, बनाया गया था इनको। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव जी थे, ठीक है। तो पॉइंट को सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और,
ठीक है ना, देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी संघवाद, ऑप्शन सी कुलीन तंत्र और ऑप्शन डी राजशाही। तो क्या बोलते हैं इसको, ये बताना है। सही आंसर है संघवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघवाद बोलते हैं। क्वेश्चन है सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है उसे संघवाद कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। सरकार की एक प्रणाली जहां देश के केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता विभाजित होती है संघवाद कहलाती है। ठीक है ना। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें कानून, नीतियां, नेतृत्व और राज्य या अन्य राज्य के प्रमुख उपक्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है ना, लोगों के द्वारा यानी कि जनता के द्वारा। नेक्स्ट है कुलीन तंत्र सच्चा संरचना का एक रूप है जिसमें सत्ता कम संख्या के में लोगों के पास होती है। किसमें? कुलीन तंत्र में। ठीक है ना, कुलीन तंत्र में जो सत्ता होता है वो कम लोगों के पास होता है। ठीक है, एक राजशाही सरकार का एक रूप है। ठीक है ना, यह राजशाही सरकार का ही एक रूप माना जाता है। किसको? कुलीन तंत्र को, जिसमें एक व्यक्ति सम्राट जीवन के लिए या पद छोड़ने तक राज्य का मुखिया होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। कितने वर्षों यानी कि अनुमानित रूप से बहस के बाद भारत के, ठीक है ना, संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये बताना। ठीक है, तो कितने वर्षों तक बहस चला उसके बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? सही आंसर है आपके 3 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग के बारे में बताया तो लगभग 3 वर्ष हुए थे बहस। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी देख लेते हैं। 3 साल अनुमानित बहस के बाद 1947 और 1950 के बीच भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में एक परिचयात्मक, ठीक है, परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है उसे ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी खंड। तो क्या कहलाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है ना, तो संविधान में एक परिचयात्मक कथन यानी कि पूरे संविधान का वो परिचय ही दे देता है, सिर्फ उसी कथन से पता चल जाता है। ठीक है, जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है। ठीक है, वो भी सिर्फ परिचय के रूप में, मतलब कि जो प्रस्तावना है उसी से पता चल जाता है कि संविधान को परिचय देता है कि संविधान क्या कारण का है। ठीक है ना, मतलब कौन से कारण से जुड़े हुए मार्गदर्शक है और उसके मूल्य के बारे में बता देता है। ये कौन? परिचयात्मक के रूप में प्रस्तावना। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है उसे प्रस्तावना कहते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ठीक है ना, यूएसए के संविधान से ली गई है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन जाए कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, वो प्रस्तावना जो शब्द है वो मतलब कौन सी देश से लिया गया है ये बताना है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनगण मन को आधिकारिक तौर पर संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था ये बताना है। ऑप्शन ए है 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जनगण मन को आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान, भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है ना, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जनगण मन भारत को आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यानी कि RNT के द्वारा लिखा गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। यानी जनगण मन किनके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो जनगण मन सबसे पहले कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी आने वाला था तो 24 जनवरी को अपना लिया गया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था, ये बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर मगफूर अहमद एजाज, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी पिंगले वेंकैया और ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पिंगले वेंकैया, ठीक है ना। इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है यानी कि भारत के जो तिरंगा उनका डिजाइन किया गया था, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। पिंगले वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था 1921 में, ठीक है ना, विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान पिंगले वेंकैया ने भारत के ध्वज को डिजाइन किया था, ठीक है, और महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई, ठीक है ना, 1947 को अपनाया गया और भारत का ध्वज संहिता 2002 है, ठीक है। भारत का ध्वज संहिता कौन सा है, तो 2002 है, ध्यान रखेगा। और राष्ट्रीय ध्वज जो है यानी भारत का जो तिरंगा है उसे कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इसमें बना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और डिजाइन किन के द्वारा किया गया था, पिंगले वेंकैया के द्वारा किया गया था, ठीक है। और विजयवाड़ा अधिवेशन जो कि 1921 में हुआ था उसमें इन्होंने बनाया था और महात्मा गांधी जी को प्रस्तुत किया था, मतलब दिखाया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है यानी कि भारत का जो तिरंगा है उसका जो रेशियो होता है वो क्या बताना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। तो लंबाई का और चौड़ाई का जो रेशियो होता है फ्रेंड्स वो 3:2 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि लंबाई का और चौड़ाई का रेशियो पूछा गया है, ठीक है ना, लंबाई का और चौड़ाई का। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनता है वो लंबाई चौड़ाई का नहीं बनता, अब बनता है चौड़ाई और लंबाई पूछ देता है, ठीक है ना। चौड़ाई और लंबाई पूछ देता है तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। कभी कभी पूछता है लंबाई चौड़ाई पूछ दिया तो 3:2, चौड़ाई लंबाई भी पूछ देता है तो उलट के पूछ देता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको रट के याद रखे रहते हैं 3:2, ठीक है ना। लेकिन पूछ देता है क्वेश्चन में चौड़ाई लंबाई, तो हो जाता है ऑप्शन ए में ही आपको मिलेगा 3:2, ठीक है। टप से हाथ में मार देते हैं, हो जाता है गलत, ठीक है। फिर बोलते हैं कि बना के तो सर सही आए लेकिन गलत है। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा तभी सही आंसर हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था, यानी कि किनके द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था ये बताना। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी पी आर अम्बेडकर। तो किनके द्वारा भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 यानी 1946 में डैश के द्वारा यानी किनके द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था। इसके सही उत्तर क्या होंगे, सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य संकल्प 1947 पेश किया गया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है, जो बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गया, ठीक है ना। भारत में क्या बन गया, बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गया। प्रस्ताव पेश करते हुए नेहरू जी ने कहा, जो संकल्प मैं आपके सामने रख रहा हूं वह एक प्रतिज्ञा के रूप में है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने, ठीक है ना, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन कब किया था ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ये है, ऑप्शन ए है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 29 अगस्त 1949, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1948, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1950। तो सही ऑप्शन क्या है ये बताना है, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 29 अगस्त 1947 में भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए क्या बनाया गया था, मसौदा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे संबंधित। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान के मसौदा तैयार किया, ठीक है ना। और इन्हीं को इसलिए तो इनको जनक माना जाता है भारतीय संविधान का, ठीक है। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में, ठीक है ना, 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में डैश सदस्य शामिल थे, यानी कि कितने सदस्य शामिल थे। ऑप्शन ए में 3 सदस्य, ऑप्शन बी 6 में, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 5। तो कितने सदस्य इसमें शामिल थे, किसमें, तो कैबिनेट मिशन में ये बताना है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टोटल 3 सदस्य थे। कौन थे, कितने थे, टोटल 3 सदस्य थे किसमें, तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में उसमें, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन का गठन यानी कि कैबिनेट मिशन का गठन करने वाले 3 व्यक्ति स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी सिकंदर ने रणनीतिक कारणों से भारत की एकता का समर्थन किया, ठीक है ना। रणनीतिक यानी कि राजनीतिक कारण से भारत की एकता का समर्थन किया। कौन कौन थे, इसमें 3 सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी सिकंदर। तीनों को ध्यान रखें, कभी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कैबिनेट मिशन में कौन से सदस्य शामिल थे, ठीक है। तो 3 नाम याद रखेंगे, चौथा जो रहेगा वो नहीं रहेगा, मतलब 3 ऑप्शन दे देगा जो नहीं थे और 1 ऑप्शन 3 में से कोई दे देगा जो थे, ठीक है। तो तीनों को नाम आपको ध्यान रखना है। रणनीतिक कारण से भारत की एकता का समर्थन किया। भारत की एकता को बनाए रखने और इसकी स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन क्या हुआ, भारत आया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो कैबिनेट मिशन था, इसका अध्यक्ष जो था वो कौन थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स ही थे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है, जो कि गलत बताया गया है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका और, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता है, ठीक है ना। तो दोहरी नागरिकता वाले 2 देश आपको याद रखना, एक तो हो गया आपका यूएसए अमेरिका, ठीक है ना, और दूसरा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा देश में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा आपको इंग्लैंड दे देगा, इंडिया दे देगा, एक साउथ अफ्रीका दे देगा और दूसरा अमेरिका दे देगा, ठीक है। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता है और स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है, ध्यान रखेगा, ठीक है, जिसे संघीय या राष्ट्रीय नागरिकता के रूप में जाना जाता है। एक संघीय नागरिक संघीय कानून के तहत संघ के कानूनी सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति की स्थिति है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे ये बताना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी जी दुर्गाबाई देशमुख और ऑप्शन डी है एच.सी. मुखर्जी। तो इसके सही जो आंसर होंगे वो कौन होंगे, क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन है डी एच.सी. मुखर्जी, ठीक है ना, एच.सी. मुखर्जी। इसे ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा ज़्यादा है ना। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखते हैं डिटेल में। एच.सी. मुखर्जी भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है ना। तो संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 के, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। भारतीय संविधान लिखने वाली जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया ये बताना। कौन सा निर्णय है यानी कि डिसीजन है जो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का निर्धारित किया था ये बताना। आपके पास ऑप्शन ए है गोलकनाथ मामला, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद मामला, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन डी इंदिरा साहनी मामला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती मामला जो है भारतीय संविधान की मूल संरचना यानी कि मूल जो ढांचा है उसके सिद्धांत का निर्धारित किया, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। केशवानंद भारती जो केस हुआ था 1972-73 में हुआ था, उन्होंने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को निर्धारित किया, ठीक है ना। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय भी है, ठीक है ना, जिसे भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को रेखांकित करता है, ठीक है ना। तो मूल संरचना के रेखांकित जो करता है वो कौन करता है, तो भारतीय संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है ना।
संविधान में कौन सी जो मामला है, ठीक है ना, और मूल संरचना संविधान का है या नहीं है, और लास्ट में कौन तय करेगा, तो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ठीक है ना। सरकार कुछ भी बोलते रहे कि ये मूल संरचना मतलब मूल ढांचा के अंतर्गत है, लेकिन उसको बना कर कुछ उल्टा पुल्टा बिल भी लाता है, तो लास्ट में जो हो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन उस पर देगा कि ये मूल ढांचा के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, ठीक है, ताकि संविधान का उल्लंघन ना हो, ठीक है ना। चलिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भारत में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण एक पद मतलब संस्था है, ठीक है ना, इसे ध्यान जरूर रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना आंदोलन के बाद हुई ये बताना है। तो कौन सी घटना है जो आंदोलन के बाद हुआ था, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये बताना है। तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन में श्रम सरकार ने, ठीक है ना, भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। ऑप्शन बी है ब्रिटिश भारत में, ठीक है ना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। ऑप्शन सी है डांडी मार्च। ऑप्शन डी है रॉलेट बिल, ठीक है ना, रॉलेट बिल। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा ये बताना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था वो कब आया था, 1946 में आया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था, 1942 में ही हुआ था, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। रॉलेट बिल जो है एक्ट है वो 1919 में पारित हुआ था। डांडी मार्च कब हुआ था, डांडी मार्च कब हुआ था, 1922 में शायद हुआ, 1930 में, ठीक है। डांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो अलग अलग है, और कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 1946 में आया था, ठीक है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो 1942 के बाद ये आया था, ठीक है ना। तो 1942 में कब हुआ था, 8 अगस्त, ठीक है, 8 या 9 अगस्त आता है कभी कभी, 8 या 9 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त, ठीक है ना, 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ब्रिटेन में लेबर सरकार यानी कि लेबर पार्टी की सरकार थी, उन्होंने लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है ना। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता वहाँ जो बताएं तो वो गलत था, ठीक है ना, क्रिप्स बता देते ना। पेथिक लॉरेंस थे, कौन थे, पेथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस थे, जो कि कैबिनेट मिशन जो आया था टोटल 3 सदस्य थे, ठीक है ना। क्रिप्स थे एक, ठीक है ना, और एक सिकंदर थे और एक पेथिक लॉरेंस थे। तो लॉरेंस जो थे उन्हीं यही जो थे इनके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखेगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो हाँ गलत बता देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। चलिए तो ये था फ्रेंड्स, और जो आज का जो ये आपका टॉपिक था, इसमें पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी में इतना ही पूछा गया था, जो कि संविधान से संबंधित क्वेश्चन सभी के सभी है कवर करा दिया गया, ठीक है ना। तो टोटल 41 क्वेश्चन है, साथ में डिटेल में भी आपको बताया गया। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार से अपन धीरे धीरे करते हुए राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी जो है पूरे के पूरे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यदि पूरा पॉलिटी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन छूटना जो है एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और पॉलिटी से संबंधित 4 या 5 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट एक मतलब सब्जेक्ट है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं थोड़ा सा हमारा गलत भी हो जाता है तो आप थोड़ा सा उसको सुधार करके कमेंट में जरूर उसे बताइएगा, ठीक है ना। जैसे पहले जो क्वेश्चन बताए थे कैबिनेट मिशन वाले, ठीक है, तो उस टाइम गलत हो गया था, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग को खुले नज़रों से मतलब खुले हुए कानों से आपको भी सुनना है, और जहाँ भी गलत हो आप लोगों को कन्फ्यूजन वहाँ नहीं करना है, सीधे गूगल में सर्च कीजिए और सही जो ऑप्शन है या आंसर है उसे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमें भी सुधार करने की मौका मिले और आप लोग भी साथ में सुधार करते चलिए, ठीक है। तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।